देवी सावित्री ऐसी शीलवान थी कि उसके शील को हमारा प्रणाम है, और उसकी अपने गुरु के वचनों के प्रति जो महत्व बुद्धि थी, उस महत्व बुद्धि को भी हमारा प्रणाम है। सावित्री ने गुरु की बताई युक्ति से साधना शुरू कर दी। मौन रखना, प्राणायाम करना, रोज ध्यान में बैठना आदि आदि उसने बहुत कठिनतम साधनाएं की सावित्री ने। लोग कहते हैं स्त्री अबला है, परंतु शास्त्र कहते हैं वो अबला नहीं है, वो तो मातृ शक्ति है। महिला माने जिसमें महान शक्ति है, वो महिला है। शक्ति रूप में स्त्री मूर्ति ही मान्य हुई है, पुरुष मूर्ति शक्ति रूप में मान्य नहीं हुई है। ठीक बात है? हाँ, नवरात्रि के दिनों में जो शक्ति की उपासना होती है वो देवी की उपासना होती है ना। तो शक्ति रूप में स्त्री मूर्ति ही मान्य हुई है। महिषासुर के मर्दन का जब प्रसंग आया, वो सबको सताता था, सब सोचते थे कि इससे कैसे मुक्ति मिले। तो देवी का आह्वान किया गया और देवी ने प्रकट होकर, महिषासुर जो किसी के मारे नहीं मरता था, रक्तबीज जो किसी के मारे नहीं मरता था, उसको देवी ने प्रकट होकर मार डाला। और वो देवी, वो शक्ति, हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केवल राम राम नहीं बोला जाता है, सीताराम सीताराम बोला जाता है ना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। केवल कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे कृष्ण राधे श्याम, ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण, नारायण भगवान का नाम लेते हैं तो लक्ष्मी जी का नाम पहले आता है। शिव जी का नाम लेते हैं तो पार्वती जी का नाम पहले आता है। बहनों के शरीर में शक्ति कम नहीं है, और आहार की मात्रा अगर देखी जाए तो पुरुष का आहार 2000 कैलोरीज का होता है, तो बहनों का मात्र 1600 का होता है। पुरुष की अपेक्षा बहनों का आहार कम होता है, पर शक्ति होती है। बहनें कोमल स्वभाव की होती है, पर शक्ति का रूप उनको माना गया है, स्त्रियों को। कैसे? देखो, पुरुष को शक्ति का रूप क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कठोरता में जितनी शक्ति है ना, उससे अधिक शक्ति कोमलता में होती है। नम्र स्वभाव का व्यक्ति जितना अपनी नम्रता से और स्वभाव की मधुरता से सामने वाले को वश कर सकता है, उतना कठोर आदमी, गुस्सेबाज आदमी नहीं कर सकता। संभव है? कठोर आदमी जो होता है ना, कठोर स्वभाव का, वो तो सामने वाले को अपना दुश्मन बना देता है, लड़ाई झगड़ा करके, कटु शब्द कह के शत्रुता बढ़ाता है। पर जिसमें कोमलता होगी वो दूसरों के हृदय में प्रवेश कर जाएगा और वहीं बस जाएगा। पर जो कठोर होता है वो दूसरों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए कठोरता को त्यागा जाए। जहां कहीं हमारी भूल हमको दिखे, उसको सुधार दिया जाए। मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक है अपने आश्रम की। ललितपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ललितपुर के एक सज्जन की चिट्ठी आई थी मेरे पास 2-3 साल पहले। उस चिट्ठी में मैंने पढ़ा था, उसने लिखा था कि मैंने आश्रम की पुस्तक मधुर व्यवहार पढ़ी। वो पढ़कर मैंने निश्चय कर लिया है
कि हर महीने मेरे व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपये मैं बचाऊंगा, खाली 50 रुपये। लंदन वालों के लिए तो 1 पाउंड भी नहीं हुआ, खाली 50 रुपये बचाऊंगा और 50 रुपये की 50 किताबें खरीदूंगा। मधुर व्यवहार 1 रुपये की पुस्तक है, खाली 1 रुपये की मधुर व्यवहार, और वो 50 व्यक्तियों को मैं बांटूंगा, एक एक मेरी तरफ से गिफ्ट। मुझे उस आदमी की बात बहुत अच्छी लगी। 50 रुपया महीने व्यक्तिगत खर्च में से बचाना कोई गरीब के लिए कठिन हो सकता है, बाकी मध्यम वर्गीय के लिए 50 रुपये बचाना कोई कठिन काम नहीं है। एक महीने में 50 किताबें मधुर व्यवहार खरीद कर बोले मैं घर घर पहुंचाऊंगा। कैसा आदमी है? ये पुस्तक की बोले जरूरत है घर में। आज घरों में देखो, कईयों के घरों में कितना क्लेश होता है। कई लोग तो मजाक में बोलते हैं कि शादी के पहले वर कन्या की जन्म पत्री मिलाते हैं ना, तो बोले अब तो ये जमाना है कि सास और बहू की जन्म पत्री भी मिलानी चाहिए, मिलती है कि नहीं, ऐसा भी बोलते हैं विनोद में। उसका मतलब ये नहीं कि आप मिलाने लग जाओ, मिलाना नहीं, कोमलता, कठोरता नहीं। सरल स्वभाव छुअत छल ना है, कभी किसी का तिरस्कार न किया जाए। सबका आदर, शालीनता, सबके सम्मान की सुरक्षा। तो जिसमें कोमलता होगी वो दूसरों के हृदय में प्रवेश करेगा। और बहनों में ये शक्ति है। देखो हमारे भारत देश में स्त्रियां सीएम और पीएम पद तक भी पहुंची है, नहीं पहुंची? महिलाएं सीएम की पोस्ट तक भी पहुंच गई, अभी भी हैं। कोई एमपी महिला है, कोई महिला मंत्री भी है, कोई महिलाएं एमएलए है, कोई महापौर की पोस्ट पर है। बड़ी ऊंची ऊंची पदवियों पर बहनें पहुंची हैं। तो मैं बहनों से खास प्रार्थना करूंगा कि बहनें अपनी भावनाओं को सही दिशा दे दें बस, और वो दिशा फिर छोड़ना नहीं है। ये सही दिशा दी है हमने गुरु चरणों की ओर, तो इस दिशा को अब छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। नारी तू नारायणी नाम की पुस्तक है, पढ़ें। सुयशा कब सुमरोगे राम, ये कैसेट है बापूजी के सत्संग की, वो सुने। आचार्य विनोबा भावे ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया, थोड़ी व्याख्या भी की। और पता है उन्होंने अपनी मराठी भाषा में बनाई हुई गीता का नाम क्या रखा? गीता आई। माने आई माने माता, मराठी लोग माँ कहते हैं ना, आई माना माता, मराठी बंधु। तो गीता आई नाम रखा, जिसकी उन्होंने व्याख्या की, मराठी भाषा में उसका अनुवाद किया। भक्ति शब्द देखो कितना पवित्र है। और अगर हम चाहें तो उस भक्ति को अपने हृदय में स्थान देकर उसके द्वारा हम सुरक्षित हो सकते हैं। हिंदुस्तान में महिलाओं की कई संस्थाएं हैं, पर उनमें किसी भी संस्था का नाम अबला समिति नहीं है। होगा? महिलाओं के संगठन होते हैं ना कई, तो उसमें उस संगठन का नाम अबला समिति नहीं होता है, महिला समिति होता है। महिला समिति माने महान शक्ति वाली। अब महान शक्ति का उपयोग झगड़े में करे तो बात अलग है,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, चाहे तो संसार के विषय विकारों को कुचलकर साधना में आगे बढ़ जाए, और चाहे तो बोले नहीं तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले, हम तो आगे जाकर ही बैठेंगे। तो ये शक्ति का दुरुपयोग है, शक्ति का सदुपयोग हो। महिषासुर मारा जाए, काम क्रोध लोभ आदि ये मारे जाएं, ये नष्ट हो जाएं, और हमारे दिल में प्रेम भक्ति के साम्राज्य की स्थापना हो जाए बस। सावित्री ने अपने गुरु के वचनों को महत्व देकर अपनी शक्तियों को जगाया और उनका सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं। अपने भारत देश में ब्रह्मवेता महापुरुष तो हुए हैं पुरुष शरीर में, पर ब्रह्मवादिनी महिलाएं भी हुई है। आनंदमयी माँ ये इस युग की ब्रह्मवादिनी माता थी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो गए। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि सब कुछ छोड़कर एकांत में जा रहे थे, पत्नी को कहा संपत्ति तुझे दे जाता हूं। तब मैत्रेयी क्या कहती है, जो संपत्ति आपको सुख न दे सकी वो मुझे क्या देगी, मैं भी आपके साथ साधना करूंगी। ऐसी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, गार्गी, ये कितनी विदुषी देवियां हो गई अपने इस भारत भूमि पर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कैसा लोहा लिया, और आज कोई बहन बोले मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं है। अरे बापू जैसे गुरु हैं हमारे, और दीक्षा मिली है, भगवान का नाम दीक्षा में मिला है, फिर डरने की जरूरत क्या है। क्या करें, हमारा भाग्य कमजोर है। अरे आपका हमारा अगर भाग्य कमजोर होता ना तो हम ऐसी जगह पर आ ही नहीं पाते। हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, तभी ऐसी जगह पर आए। देखो वर्तमान जीवन में किसी के यहाँ दुख हो, कोई क्लेश हो, कोई कष्ट हो, तो उसका मतलब आप ये नहीं समझना कि ये कष्ट आपके जीवन में सदा रहेगा। ध्यान देना कृपा करके, अभी अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो उसका मतलब ये कतई न समझें कि वो कष्ट सदा रहेगा। नहीं, वो जाने वाला है। आप हिम्मत रखो, बस धीरज रखो। सीता जी लंका में जब थी तो त्रिजटा को एक दिन कहती है, त्रिजटा तू मुझे कहीं से अग्नि ला कर दे, मैं अपना शरीर नष्ट कर देना चाहती हूँ। तो त्रिजटा कहती है, देवी अभी तो अग्नि नहीं मिलेगी, रात हो गई है। त्रिजटा गई, हनुमान जी सीता माता के सामने आए और बातचीत हुई। हनुमान जी ने सीता माता को कहा, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। माँ अपने दिल में भगवान की महिमा को धारण करो और अपने दिल से कायरता के विचार को निकाल दो। बरसात होती है तो सदा नहीं रहती, आंधी चलती है तो सदा नहीं चलती, रात हो जाती है तो सदा रात नहीं रहती, सूरज अस्त हो जाता है तो हमेशा अस्त नहीं रहता। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कष्ट है तो वो हमेशा नहीं रहेगा। इस बात को हम दृढ़ता से पक्का कर ले। मैं सुनी मम वचन, हनुमान जी कहते सुनी मम वचन तजहु कदराए, कायरता छोड़ दे बस। कितना अच्छा होगा। इतनी श्रद्धा है, इतनी समझ है, इतनी नम्रता है कि इतना दूर आश्रम में आकर बैठे हो। यात्रा में कुछ असुविधाएं भी होती है, कुछ कष्ट होता है, घर का, ऑफिस का, दुकान का, सब काम छोड़कर आप इधर बैठे हैं,
तो इतनी समझ है, बुद्धि है, तभी तो मन में भक्ति भाव है, तभी तो बैठ पाते, नहीं तो कौन बैठे। तो अगर थोड़ा सा और हम इसको महत्व देंगे तो हम बहुत बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, बहुत उन्नत हो सकते हैं। थोड़ा सा महत्व दें बस। स्त्रियों के कुछ सूक्त भी वेदों में आते हैं, और गीता में तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है। मनुस्मृति में आता है, पुत्राणाम भर्तरि प्रेते बाल्ये पितृर्वशे तिष्ठेत पाणि ग्रहस्य यौवने। मतलब कन्या है छोटी तो पिता के अधीन रहे। ध्यान देना, ये बहुत ऊंची बात है और समझने की बात है। लोगों ने इसका गलत अर्थ भी किया है। कन्या, स्त्री छोटी है मतलब अब अभी कन्या है, वो बालिका है, तो पिता के नियंत्रण में रहे, अधीन रहे। फिर यौवन हुई, युवावस्था में प्रवेश किया तो पति के, और वार्धक्य में, बुढ़ापे में पुत्र के। तो उसका मतलब ये नहीं कि अधीन रहना, गुलाम रहना, नहीं नहीं। देखो, इसका सही अर्थ तो ये है कि आजीविका संपादन की जवाबदारी स्त्री पर नहीं, पुरुष पर है। ये इसका सही अर्थ है। मनुस्मृति में कन्या छोटी है, पिता के अधीन रहे, शादी हो गई तो पति के अधीन रहे, और बुढ़ापे में पुत्र के। तो इसका अर्थ ये कि स्त्री गुलाम नहीं, उसके अधीन रहे, ऐसा नहीं। आजीविका संपादन की जवाबदारी बहनों पर नहीं, पुरुषों पर है। ध्यान देना, कोई भाई ऐसा ना सोचना कि मैं कोई आज बहनों के पक्ष में बोल रहा हूं। नहीं, मेरा तो कोई किसी से परिचय भी नहीं है। खास साधकों के साथ सत्संग में जो हरिओम करता हूं, राम राम, वही बस। तो खास ध्यान दें, प्राचीन भाषा का ये अर्थ है स्वातंत्र्य का, कि पोषण की जिम्मेदारी पुरुष पर है, पत्नी के पोषण की पति पर, कन्या के पोषण की जिम्मेदारी पिताजी पर, और बुढ़ापे में वृद्ध महिला की पोषण की जिम्मेदारी वो बेटे पर है। इसलिए भाइयों को खूब खूब अपनी जिम्मेदारी की ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो बोले बहनों को कुछ नहीं करना चाहिए। अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ सुलक्षणी नारी का आदर होता है वहाँ देवता बालक होकर आ जाता है, बेटा होकर आता है देवता। देखो, घर में रहना ये एक विद्या है, विद्या। ये विद्या जो जानते हैं वो घर में बहुत सुखी रहते हैं, और नहीं जानते वो झगड़ते रहते हैं। फिर बीमारी हो गई, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टरों के अधीन रहने लग गए। सत्संग को, साधना को, भक्ति को महत्व दें बस। और घर में आध्यात्मिक माहौल बना रहे। घर में फिल्मों के गाने न बजे, घर में एक्टर, क्रिकेटर आदि के चित्र न हो, देवी देवताओं के चित्र, हनुमान जी का हो, देवी का हो, गुरुदेव का हो, ऐसे चित्र हो। एक्टर और क्रिकेटर का हो ना विद्यार्थी, फाड़ के फेंक देना, जला देना। कई रखते हैं, कई विद्यार्थी अपनी डायरी में नोट करते हैं, माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट फलाना, माय फेवरेट फलाना। आग लगा दे, आग। प्रहलाद को उसके बाप ने पूछा कि बेटा तुमको क्या पसंद है। सुनना, डायरियों में माय फेवरेट लिखने वाले। प्रहलाद को उसके बाप ने पूछा तुमको क्या पसंद है। प्रहलाद ने कहा मुझे 9 बातें पसंद है। एक, भगवान के विषय में सुनना मुझे पसंद है। ये देखो प्रहलाद की बुद्धि। दूसरी बात,
भगवान के नाम का कीर्तन मुझे पसंद है, मुझे भगवान का सुमिरन पसंद है, मुझे भगवत जनों की सेवा पसंद है। कैसी पसंदगी है प्रहलाद की? मुझे भगवान की पूजा करना पसंद है। 9 बातें बताएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मुझे भगवान के चरणों में समर्पण करना पसंद है। आजकल तो बोले मेरे को आइसक्रीम पसंद है, मेरे को डेयरी मिल्क पसंद है, मेरे को वेफर पसंद है, मेरे को अमुक ड्रेस पसंद है, मेरे को ये पसंद है। क्या पसंदगी हो गई, कितनी हल्की बुद्धि हो गई कि ये हल्की चीजें पसंद लग रही है। पर प्रहलाद जी की बुद्धि कैसी पवित्र थी कि भगवान के विषय में सुनना पसंद है। ऐसे ही लोग होते हैं कई, बेकार के कामों के लिए तो खूब टाइम निकालते हैं, पर सत्संग के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए, मौन के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। पर आप आए हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता है और आपकी पुण्याई है। आज हमारे देश में बहुत जरूरत है सत्संग की, देशवासियों को। देखो, एक ब्रह्मचर्य होता है विधि मूलक और एक ब्रह्मचर्य होता है निषेध मूलक। युवान भाई बहनें ध्यान देना। ब्रह्मचर्य निषेध मूलक माना कि कोई हमको टोक रहा है, रोक रहा है, इसलिए हम संयम रख रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, बड़े कह रहे हैं तो रखो। पर एक ब्रह्मचर्य होता है विधि मूलक, खुद के जीवन में महत्व है उसके प्रति। और ध्यान दें कृपा करके कि जैसे दिया होता है, हम ज्योत जलाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी जलती है। घी होता है दिए में, या तेल होता है, तेल और घी मिलता जाता है अग्नि को तो ज्योत जलती रहती है ना। तेल ही ना हो तो ज्योत क्या जलेगी, आप बताओ। तो जैसे तेल और घी मिलता रहता है तो ज्योत जगती रहती है, ऐसे ही अगर संयम, हमारा ब्रह्मचर्य वो अखंड रहेगा तो हमारी बुद्धि भी बहुत तेजस्वी होगी। अगर वो ही नहीं होगा तो आजकल कई लड़के बेचारे ट्यूशन करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी रिजल्ट का ठिकाना ही नहीं होता। कई फेल हो जाते हैं, कोई 40-45% से पास होते हैं। ये कोई रिजल्ट है? 50% ये रिजल्ट है? 55% ये कोई रिजल्ट है? 80, 90, 95, 98% आना चाहिए रिजल्ट विद्यार्थियों का। अगर विद्यार्थी चाहे ना तो आ सकता है। मैंने कई ऐसे बच्चों का रिजल्ट देखा है, 100% रिजल्ट है। देखो, जो आदमी जितना पुरुषार्थी होता है ना, उसको संसार की विषय वासनाएं सताती नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती अखंड संयमी थे। कैसे हो पाए? पुरुषार्थी थे, परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे। स्वामी विवेकानंद पुरुषार्थी थे, परोपकार में लगे रहते थे। खाली मन शैतान का घर। गुजराती में कहावत है, नवरू मन नखो द्वाड़े। इसलिए व्यस्त रहे, सत्संग की पुस्तकें पढ़ें, खाली समय हो तो ध्यान में बैठ जाएं। और ध्यान देना, ध्यान है अंतर यात्रा। जिसकी अंतर यात्रा बढ़िया होती है ना, मतलब जो ध्यान ठीक से कर पाता है। अंतर यात्रा जिसकी बढ़िया होती है, उसकी बाह्य यात्रा भी बढ़िया होती है। पर अंतर यात्रा ही सही नहीं हुई, झोंके खा रहा है। बाहर की यात्रा क्या अच्छी होगी। एक साधक ने मुझे बताया कि उनके पिताजी बहुत शराब पीते थे और उस कारण उनके घर में बरकत नहीं रही, दुकान ठप हो गई, सिर पे कर्जा बढ़ गया। पर जब उन्होंने सत्संग सुना और भगवान का नाम जो गुरुदेव दीक्षा में देते हैं वो उन्होंने जप किया तो उनकी बुद्धि सात्विक हुई, निर्णय अच्छे लेने लगे, व्यसन छूट गए और फिर कर्जा उतार दिया, काम ठीक चल पड़ा, घर में शांति हो गई।
तो कितना अच्छा काम है। सत्संग में जाना और नाम जप करना ये बहुत ऊंचा काम है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूं, विद्यार्थियों से खास, युवान भाइयों से बहनों से खास, कि अपने जीवन में भक्ति को, साधना को, नाम जप को खूब खूब महत्व दो। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के जो नाम आते हैं सहस्त्र, उसमें एक नाम आता है विष्णु सहस्त्र नाम में, वीरहा। भगवान का एक नाम वीरहा। वीरहा माने फालतू इच्छाओं को, फालतू वासनाओं को भगवान का नाम नष्ट कर देता है, दूर कर देता है, निकाल देता है। जैसे फिटकरी मटमैले पानी में डालो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, पानी एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम हो तो अंतर का मैल एकदम विदा हो जाता है। और नम्रता हो जिसके जीवन में, उसको तो और अधिक फायदा होता है। कड़छी होती है ना, जिससे सब्जी घुमाते हैं बहनों, दाल घुमाते हैं ना, समझ रहे हैं ना, वो दाल में और सब्जी के अंदर में होती है, पर फिर भी दाल का और सब्जी का स्वाद उसको नहीं आता, पर जीभ को आ जाता है, क्योंकि जीभ नम्र है, वो कठोर है, सख्त है। ऐसे नम्र आदमी स्वाद पा लेता है, गुरु कृपा का रस पा लेता है, और कठोर जो होता है अभिमानी, वो कोरा ही रह जाता है। नम्रता। विद्यार्थी है तो रोज अपने माँ बाप के पैर छुए, घुटने न छुए। आजकल के लड़के कई घुटने छू लेते हैं। पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए माँ बाप को। स्वामी विवेकानंद के पास एक जवान आया और कहने लगा, माँ बाप का आदर क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है। विवेकानंद ने कहा, एक पत्थर ले आ, तो 2 किलो का वो ले आया। धोती में लपेटकर स्वामी विवेकानंद ने उसको पेट पे बांध दिया, उस लड़के को, और कहा कि 10 घंटे के बाद आना, मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। 1 घंटे में वो परेशान हो गया। आया और बोला कि खोल दो, मुझसे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, खोल दो। विवेकानंद ने खुलवा दिया। फिर वो लड़का बोला कि मेरे सवाल का जवाब दो। विवेकानंद ने कहा, जवाब तो मिल गया। बोले, आपने दिया ही नहीं। अरे बोले, 2 किलो का पत्थर का टुकड़ा तू 10 घंटे तो क्या 2 घंटे भी पेट पर बांध कर नहीं रह पाया। तेरी माँ ने तुझे 9.5 महीने अपने पेट में संभाल के रखा था। ऐसी माँ का तू आदर नहीं करेगा? जिस पिता ने तेरे लिए दिन रात मेहनत करके कमाया, तेरे को खिलाया पिलाया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ऐसे पिताजी का तू आदर नहीं करेगा तो किसका करेगा? बापूजी ने कैसा आदर किया अपने पिता का। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष। बहुत रात तक, देर रात तक पिता की चरण सेवा करते थे। पहले के जमाने में बहुएं भी अपनी सास की चरण चंपी करती थी रात को। नुआ पैनी सस के जोर निंदी हुई रात जो। अब आजकल तो पैर नहीं दबाती, कुछ और दबाने की ताक में रहती है। एक महिला अपने पति के लिए टी शर्ट खरीदने गई। सेल्समैन ने कहा, बहन जी कुछ साइज है तो मैं उस साइज का टी शर्ट दूं, नहीं तो फिर आपको बदलने आना पड़ेगा। मैं बदल तो दूंगा पर आपको दोबारा आना पड़े, रिक्शा का किराया, आने जाने का। साइज हो तो मैं आपको परफेक्ट वो माप का दूं। महिला बोली, मैं साइज तो नहीं लाई हूँ। तो बोले दूसरा ले जाओ, बदल लेना, माप कुछ कम ज़्यादा हो तो। वो महिला बोली, नहीं नहीं माप है मेरे पास। बोले कैसे? बोले ये माप है। बोले कैसे ये माप? बोले कभी कभी मैं गला पकड़ती हूँ ना तो ये इतना है। नहीं, ये शक्ति का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं। सत्संगी बहनें ऐसी नहीं, तो कोई ऐसी होती छैल छबीली, संसारी भोगी।
बाकी सत्संगी देवियां तो, एक महिला का पति बीमार था, अपनी शादी का दीक्षा ली हुई है, उनकी उम्र करीब 55 साल की होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक में महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है यजुर्वेद का, आप कटोरी में पानी भर के रखो और उसमें देखते हुए महामृत्युंजय मंत्र जपो 108 बार, और वो पानी अपने पति को पिला दो। तो बोले वो तो हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्या हॉस्पिटल में पिला दो? तो वो ले गई हॉस्पिटल में वो पानी मंत्र जप करके। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर 7-8 साल के बाद जब मैं दाहोद गया, गुजरात में दाहोद है, तो वही माता आई, उसने हरिओम किया। तो मैंने कहा माता जी आनंद में हो? अरे बोले मैं तो खूब आनंद में हूँ, आपने 8 साल पहले वो जो मंत्र बताया महामृत्युंजय आरोग्य निधि पुस्तक में, और बोले मेरे पति ठीक हो गए। वो सामने खड़े, उनके वृद्ध पति को मैंने देखा। तो अपने वेदों के शास्त्रों के जो मंत्र हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं, और मंत्र जप की महिमा भगवान राम ने शबरी के आगे गाई। नवधा भक्ति का उपदेश दिया ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गान, करहि कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम जी ने भी जप की महिमा गाई है, कृष्ण भगवान ने भी जप की महिमा गाई है, इसलिए जप तो करना ही चाहिए। तुलसीदास जी ने जप की कितनी महिमा गाई। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। वो सुखी हो जाता है। एक क्लास में शिक्षक ने बच्चों को पूछा कि बताओ बच्चों, सत्य में और भ्रांति में क्या फर्क है? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले साहब आप हमको पढ़ा रहे हैं ये सत्य है। शिक्षक खुश हुए, वाह शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। साहब आप हमको पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम समझ रहे हैं तो ये आपकी भ्रांति है। नहीं, ताली नहीं बजाना, इसमें ताली बजाने की बात नहीं है। शिक्षक अगर सही नियमों को पालने वाला होता है तो विद्यार्थी भी। विवेकानंद को प्रोफेसर मिल गए थे, एक आध्यात्मिकता की बात छेड़ी तो प्रोफेसर की बात सुनकर विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पहुंच गए। तब उनका नाम नरेंद्र था। ऐसे प्रोफेसर होने चाहिए, ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो बच्चों का जीवन उन्नत हो, उसका ख्याल रखें, बच्चों को वेद की, शास्त्र की, पुराणों की बातें बताएं। समझो कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो वो विद्यार्थी अपने घर पे धूप करे, शुद्ध गूगल, भैंस का घी और शक्कर, 3 चीजें मिलाकर धूप करे पूजा की जगह पर और घर पे। फिर गहरा श्वास लेकर मन में एक बार गायत्री मंत्र का जप करे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े और संकल्प करे कि मैं विद्या के क्षेत्र में सफल होके ही रहूँगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर गहरा श्वास भरे, सारस्वत मंत्र का जप करे 11 बार या 21 बार, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े कि मैं सफल होके रहूँगा। तो उसका संकल्प वातावरण में फैल जाएगा और ऐसा चक्र चलेगा कि वो विद्यार्थी सफल होके ही रहेगा। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता? तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। तो पक्का कर ले बस, मुझे सफलता पानी है, पानी है, पानी है। और बहनों को तो जल्दी हो सकता है। देखो स्मृति ग्रंथ है ना अपने, उन स्मृति ग्रंथों में ये बात आती है कि पुरुष को अगर मोक्ष पाना हो तो उसे संन्यास लेना पड़ेगा,
पर अगर महिलाओं को मोक्ष पाना है तो उसे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, उसका ऐसे ही मोक्ष हो सकता है, साधना के द्वारा, अपनी भावनाओं को सही दिशा दे दे उसके द्वारा। ये स्मृति ग्रंथों में बात आती है। जो लोग बोलते हैं स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, वो हकीकत में देखा जाए तो स्त्रियों के अधिकार को कम करते हैं, नारेबाजी करते हैं, समान अधिकार समान अधिकार। समान अधिकार नहीं, आप ऐसे लोग नारेबाजी करने वाले स्त्रियों के अधिकार को कम करते हैं। स्त्रियों को कितना ऊंचा दर्जा दिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव बाद में है। खाली भावनाओं को उचित दिशा दे दी जाए बस। जप ध्यान को महत्व दे दिया जाए बस। मौन को महत्व दिया जाए। सुबह 5 के पहले पहले नींद का त्याग किया जाए, कैसी भी सर्दी हो, 5 बज गए बस, अब जप ध्यान का समय। केवल उसकी संवेदना का अनुभव करे, क्या ठीक आवाज हो रहा है, मुझे उससे क्या। अभी भी करके देखो आप, दोनों हाथ कैसे रखो, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर गोद में रखो, और जो भी शोर हो रहा है, चाहे पीछे बच्चों का, चाहे ये पंडाल लगाने वालों का खड़खड़ हो रहा है, जो भी आवाज हो रहा है उस संवेदना का आप अनुभव करो बस। शोर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा मत सोचो, खाली ठीक हो रहा है, मुझे इससे क्या, शांति। ये भी जो महिला चिल्ला रही है, इसका भी आप अनुभव करो कि शोर कर रहे हैं, ठीक है। गहराई आती जाएगी, ज्यों ज्यों आप ये चारों ओर की संवेदना का अनुभव करोगे, त्यों त्यों गहराई आएगी ध्यान में। बिल्कुल तत्परता से करते जाओ। कभी कभी श्वास को रोक दो, अंदर की श्वास अंदर, बाहर की बाहर, 4-5 सेकंड के लिए रोक कर देखो कैसा आनंद आता, कैसी निर्विचार स्थिति होती है। फिर श्वास लिया, फिर रोक दिया बीच बीच में। चार 5 सेकंड के लिए बीच बीच में श्वास को रोक दो। अब धीमी गति से गहरा श्वास लो और छोड़ो। धीमी गति से, प्राणायाम नहीं करना है, खूब धीमी गति से गहरा श्वास लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। एक लड़के ने परीक्षा दी, मौखिक परीक्षा। घर आया, बड़े भाई ने पूछा कौन से प्रश्न पूछे थे? बोले गुजरात की राजधानी कौन सी और एमपी की राजधानी कौन सी? तो तूने क्या बताया? बोले मैंने बताया एमपी की राजधानी गांधीनगर और गुजरात की भोपाल। है पागल कहीं का, उल्टा बोल के आया। बोले कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत करो, देखो मैं क्या करता हूँ। वो भागा, पास में हनुमान जी का मंदिर था, जाकर बोला हे हनुमान दादा, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता तब तक गुजरात की राजधानी भोपाल कर दो और एमपी की राजधानी गांधीनगर कर दो। अब कैसे होगा ये? फेल हो जाए फिर बोलेगा हनुमान जी ने मेरे को फेल कर दिया। ये तो ऐसा हुआ कि कागभूषुंडी कहते हैं गरुड़ को, कि गरुड़ भगवान राम जब 5 साल की आयु के थे तो मैं उनके दर्शन करने जाता था। तो पूछा खाते क्या थे? बोले
भगवान राम जो खाते थे ना उसमें से थोड़ा बचा कर मेरे को दे देते थे, मैं वो प्रसाद खाता था। तो एक दिन कौशल्या माँ ने मालपुए बनाए थे, मालपुए बहुत बढ़िया बनाए थे, और राम जी भोग लगा रहे थे। तो मैंने सोचा अब मेरे को देंगे, अब देंगे, अब देंगे, पर देवे ही नहीं। बहुत देर बीत गई, तब एक मालपुए का टुकड़ा उठाकर मेरे को बोले ले ले, आह आह आह, जैसे पक्षी को कैसे करके आह खा ले ले। तो मेरे को बुलाते, मैं नज़दीक गया तो हाथ पीछे खींच लेते, तो मैं दूर चला जाता। फिर मेरे को बुलाते आह 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 आह, तो मैं नज़दीक जाता तो फिर हाथ पीछे खींच लेते। तो मेरे को हुआ कि एक मालपुए के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, कोई साधारण आदमी है। अब मालपुआ दे तो भगवान है, और मालपुआ नहीं दे तो भगवान कैंसल। अनुकूल परिस्थिति आए तो वाह प्रभु वाह, वाह भगवान वाह, और जरा सी प्रतिकूल आए तो ऐसा क्यों हुआ, हमारी तो श्रद्धा टूट गई। तेरी श्रद्धा ऐसी कैसी जरा सी प्रतिकूलता है टूट जाए। अरे मीरा की तरह हो के जहर पीने को मिला तो भी श्रद्धा नहीं टूटी। नरसिंह मेहता की श्रद्धा देखो, राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है नानी बाई रो मायरो। नानी बाई जो थी नरसिंह मेहता की बेटी, उनके घर शादी थी तो पहले नियम था कि बेटी के घर कोई प्रसंग हो तो बाप के घर से कुछ सामान आता था। अब नरसिंह मेहता तो गरीब थे, वो क्या ले जाते, टूटी फूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैल, उसमें थोड़ा बहुत सामान लेकर जा रहे थे। तो गाड़ा कभी कहीं से टूटे कभी कहीं से टूटे, और बैल भी बूढ़े कभी बैठ जाते कभी गिर जाते। तो नरसिंह मेहता भगवान का सुमरण कर रहे थे, तो भगवान एक मिस्त्री का रूप लेकर, वो गाड़ी रिपेयर करने वाले का रूप लेकर भगवान उसके पीछे पीछे आवाज़ दे रहे हैं। पर गाड़ी का खड़खड़ आवाज़ इतना हो रहा था कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो भगवान ने ऊंचे आवाज़ में भजन गाया। भजन के शब्द भी बड़े अच्छे हैं। बड़ी दूर से आयो बाबा गाड़ो ली के लार, मतलब गाड़ी के पीछे मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगरिया, मेरे को भी बिठा लो गाड़ी में। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि हमारी गाड़ी तो जरा टूटी फूटी है भाई, क्या करें। बोले मैं ठीक कर देता हूँ। भगवान कृष्ण गाड़ी ठीक करने वाले का रूप लेकर आ गए, बढ़िया कर दी गाड़ी। और फिर भगवान उनकी तरफ से सारा माल सामान भी लेकर आ गए, नरसिंह मेहता की तरफ से। और भगवान लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी अभी अपन लड़की वालों की तरफ से जा रहे हैं, तो देखना नरसिंह मेहता के समधियों के पैर छूना, खड़ी मत रहना कि मैं लक्ष्मी माता हूँ, उनके पैर छूना, अपन लड़की वाले होकर जा रहे हैं ना, इसे जरा ख्याल रखना। भगवान समझाते हैं, और वो कैसी महिमा है भक्ति की। इसलिए किसी भी भक्त को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, अपना भजन बढ़ाना चाहिए बस। और भजन साधन भजन से ऊबना नहीं चाहिए, न उकताए हुए चित्त से करना चाहिए कि बहुत देर से माला की, बहुत देर पाठ किया, नहीं नहीं। अधिकम जपम अधिकम फलम, ज़्यादा करो ज़्यादा अच्छा है।